बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब ठीक हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक मेरी तरफ से। और ईद हो और घर में मीठा ना बने ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ईद स्पेशल रसमलाई की रेसिपी। और जैसे कि हल्की हल्की गर्मी भी स्टार्ट हो चुकी है तो ठंडी ठंडी रसमलाई जो है वो बहुत ही टेस्टी लगती है। और ये थोड़ी सी टाइम सेविंग रेसिपी है। बहुत ज़्यादा हमारे ट्रेडिशनल मीठों की तरह बहुत लंबी सी और बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग चीज़ नहीं है ये। तो बहुत झटपट और इजी तरीके से बन जाती है। आपका टाइम बहुत सेव होगा क्योंकि ईद पे और भी काफ़ी ज़्यादा काम होते हैं। और स्पेशली चांद रात को तो ऑलमोस्ट औरतें जो हैं वो सारी रात ही बिज़ी रहती हैं। तो झटपट से इसको तैयार कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है लजीज़ा रसमलाई का एक पैकेट। और पैकेट वाली रसमलाई का ये बेनिफिट है कि ये बहुत झटपट बन जाती है और इसमें सारी चीज़ें मौजूद होती हैं। ना आपको इलायची ऐड करनी पड़ती है, ना आपको ड्राई फ्रूट्स ऐड करने पड़ते हैं। और बहुत ही क्विकली आपका डिज़र्ट रेडी हो जाता है। तो इसको जस्ट हमने बाउल में ऐड कर देना है। और एक एग तोड़ के इसके अंदर डाल देंगे और उसके बाद मैं इसके अंदर डाल दूँगी मेल्टेड घी। आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। 3 से 4 टेबल स्पून भर के हमने जो है वो घी ऐड कर देना है। तो इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। इतना अच्छा मिक्स करेंगे कि इसमें बिल्कुल भी कोई लम्प्स ना रहें और एक ये डो की फॉर्म में आ जाए। तो आपने इसको बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं रखना। 3 से 4 टेबल स्पून भर के आपने इसमें ऑयल ऐड करना है और ये इस तरह की स्टिकी सी इसकी डो बन जाएगी। और स्टिकी ही होनी चाहिए। वो इसलिए कि जब आप इसको दूध के अंदर ऐड करोगे तो ये फिर जो बॉल्स हैं ये टूटते नहीं हैं। तो आपने अच्छे तरीके से इसको लम्प्स फ्री कर लेना है। तो जितने अच्छे तरीके से आप मिक्सिंग करेंगे आपकी रसमलाई जो है वो नीट बनेगी। आपके बॉल्स नीट बनेंगे, वो क्रैक नहीं होंगे और टूटेंगे नहीं। तो इसके बाद आपने हाथों को जो है वो ग्रीस कर लेना है अच्छे तरीके से, ताकि जो बॉल्स हैं रसमलाई के वो इसके साथ चिपके नहीं। तो थोड़ा थोड़ा सा पोर्शन लेना है आपने इस मिक्सचर का और उसके छोटे छोटे से बॉल्स बना लेने हैं। और अभी आपको देखने में ये छोटे छोटे लग रहे होंगे बॉल्स, लेकिन ये फूल जाते हैं काफ़ी। तो आपने इस तरह से एक पैकेट से तकरीबन मीडियम साइज़ की रसमलाई बनाएं तो 15 से 16 तैयार होती हैं। पैकेट पे 18 लिखा होता है, लेकिन उस सिचुएशन में जो है वो बहुत ही छोटी रसमलाई बनानी पड़ती है। तो इस तरह से आपने सारे मीडियम से बॉल बना के इसके रेडी कर लेने हैं। और आप इसकी शेप को देख के बिल्कुल भी परेशान नहीं होइएगा, क्योंकि इस स्टेज पे ये काफ़ी स्टिकी सी लग रही होती है। तो दूध में जाने के बाद ये ऑटोमेटिकली गोल हो जाती है। तो इस तरह से मैंने सारे बना के रख लिए हैं। और इसको दूध में ऐड करने से पहले हम दोबारा से इसको शेप दे लेंगे। तो यहाँ पे मैंने दूध बॉयल होने के लिए रख दिया था। तो दूध जो है वो अच्छे तरीके से बॉयल हो चुका है। हमने आंच को स्लो कर दिया है। और जो रसमलाइयाँ हैं वो हम बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर ही इसके अंदर ऐड करेंगे ताकि वो अच्छे तरीके से फूल जाएँ। उससे पहले मैं इसके अंदर चीनी ऐड करूँगी। तो चीनी यहाँ पे मैं तकरीबन 1/3 कप जितनी ऐड कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लीजिएगा, मीठा कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। तो ये दूध जो है इसको मैंने चीनी डाल के मिक्स कर लिया है। और अब इसके अंदर जो है वो हम रसमलाइयाँ ऐड कर लेंगे, यानी जो अपने मिक्सचर के बॉल्स बनाए थे वो ऐड कर लेंगे। तो इसको ऐड करने से पहले हमने थोड़ा थोड़ा सा गोल शेप दोबारा से दे लेनी है, क्योंकि ये काफ़ी पतला सा मिक्सचर बनता है। तो इसको अच्छी सी हमने शेप दोबारा से दे लेनी है। और अगर हम स्टार्ट में इसको थिक रखेंगे मिक्सचर को, तो आपके जो रसमलाई के बॉल्स हैं वो काफ़ी हार्ड बनते हैं, वो फूलते भी नहीं हैं और उनके अंदर गुठली पड़ जाती है। और रसमलाई जो पैकेट वाली है बनाना इजी तो बहुत है, लेकिन थोड़ी सी ट्रिकी होती है। थोड़े छोटे छोटे से टिप्स को फॉलो करना पड़ता है। तो आपकी रसमलाई जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त और परफेक्ट बनती है। तो ये सारे बॉल्स मैंने ऐड कर दिए हैं। और अभी आपको ये थोड़े थोड़े से टेढ़े मेढ़े लग रहे होंगे, लेकिन ये फूलने के बाद बिल्कुल गोल और स्मूथ हो जाते हैं। बहुत ज़बरदस्त से अच्छे से हो जाएंगे ये। तो आपने जो रसमलाइयाँ इसके अंदर डाल के इसको फ़ौरन से बिल्कुल नहीं हिलाना, चमचा नहीं फेरना इसके अंदर, वरना ये सारे टूट जाएंगे। बहुत ही ज़्यादा डेलिकेट होते हैं। तो जब एक साइड से तकरीबन ये 5 से 6 मिनट तक पक जाएंगे, तब हमने इसको हल्का हल्का सा फ्लिप कर देना है इस तरह से। और जो स्पून है वो इस तरह से इसके नीचे रख के इसको फ्लिप करना है कि ये टूट ना जाए बिल्कुल भी। बहुत ही ज़्यादा केयरफुली आपने इसको फ्लिप कर देना है। इस तरह से टर्न कर देंगे अपनी सारी रसमलाइयों को। तो थोड़ी देर में आप देखोगे कि जैसे जैसे इसको हीट मिलेगी ये बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से फूल जाएंगे। दूध जो है वो बॉयल हो रहा है। आपने आंच को मीडियम रखना है, बहुत ज़्यादा स्लो भी नहीं होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा तेज़ भी नहीं होनी चाहिए कि ये दूध उबल के बाहर ही आ जाए। तो ये ज़बरदस्त सी हमारी रसमलाइयाँ फूल रही हैं। एक बात और मेंशन करना चाहूँगी यहाँ पे कि पैकेट के ऊपर लिखा होता है कि आप दूध के अंदर पानी ऐड कीजिए, लेकिन मैंने पानी ऐड नहीं किया। उससे जो आपका जो लिक्विड है, दूध है रसमलाइयों का, वो बहुत पतला सा हो जाता है, उसका टेस्ट अच्छा नहीं आता। तो मैंने दूध जो है वो अच्छा थिक लिया था।
तो ये आप देख सकते हैं कि जो रसमलाइयाँ हैं वो अपने साइज़ से भी डबल ट्रिपल हो चुकी हैं माशाल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त। और ये देखें कितनी अच्छी सी गोल और स्मूथ हुई है हमारी रसमलाई तैयार। तो दूसरी साइड से भी ये 5-7 मिनट पक जाएंगी, तो आपने फिर जो है वो चूल्हे को बंद कर देना है। मेक श्योर कीजिएगा कि जो एग है वो पक जाना चाहिए। अगर वो अच्छे तरीके से नहीं पकेगा तो आपकी रसमलाइयाँ टूट सकती हैं, और जो एग है इसके अंदर वो इसको फर्म होने में हेल्प करता है और इसको टूटने से भी बचाता है। तो बहुत ही ज़बरदस्त सी हमारी रसमलाई तैयार हो चुकी है। तो अब आंच को बंद कर देंगे और इसको रूम टेम्परेचर पे आने देंगे, और जैसे ही ये रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा इसको सर्विंग बाउल में डाल के हम फ्रिज में बहुत ही अच्छा सा चिल करके सर्व करेंगे। तो ठंडी ठंडी सी ज़बरदस्त सी हमारी यमी सी रसमलाई जो है वो एंजॉय करेंगे। तो सभी को बहुत पसंद आती है, बहुत मिनटों में बन जाती है। और मोस्टली जो ट्रेडिशनल तरीका है रसमलाई बनाने का, चीज़ के साथ जो बनती है वो काफ़ी लंबा प्रोसेस है, और वो भी इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये जो है ये ईद के लिए बेस्ट है, क्योंकि ईद पे और भी काफ़ी ज़्यादा टाइम होते हैं, और जिनको रसमलाई नहीं बनानी आती वो भी इसको बना के बहुत इजीली एंजॉय कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि सारे बॉल्स माशाल्लाह से हमारे ठीक ठाक सही सलामत हैं, कोई भी नहीं टूटा, कोई क्रैक नहीं हुआ, और स्मूथ बने हैं, काफ़ी अच्छे से फूल भी गए हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा यमी बनती है, आप इस तरीके से ज़रूर बनाइएगा, आपको इंशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, और मुझे इंस्टा और फेसबुक पे फॉलो करना नहीं भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।